नमस्कार भारतीयों। मैं पंडित भावेश जोशी बहुत अरसे के बाद आज आपके अपने सामने आया हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ हिंदू शास्त्रों के मुताबिक हमको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए, जो वो हमको हानिकारक परिणाम देती है। आज मैं आपको वही सब चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले ये चीज़ है कि कभी भी नकारात्मक ऊर्जा आती है घर के अंदर या तो अपने विचार शैली के अंदर, इतना याद रखिए कि एक संकेत है जो हमको जागरूक कर रहा है कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं या हमसे कुछ गलत हो रहा है। वो चीज़ को दोहराइए मत। दूसरी बात, सबसे पहले नकारात्मक ऊर्जा आती कहाँ से है? जो मानव शरीर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जाएं आती है वो कहाँ से आती है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, उसका एक सिस्टम होता है। अगर आप कुदरत के सिस्टम के खिलाफ काम करोगे तो हमने देख लिया जो परिणाम हम गए साल से देख रहे हैं। और वैसे ही मानव या जन्म के अंदर भी एक कुदरत का नियम है। नियम के मुताबिक अपने आपके शरीर को आप स्वस्थ रखोगे तो बहुत सारी ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं वो भी अपने आप से दूर हो जाएगी। सर्वप्रथम, जब आप शौचालय में जाते हो, शौचालय में जाने के बाद आप अगर शौचालय क्रिया के अंदर खड़े होकर शौचालय क्रिया करते हो, वो प्रक्रिया से भी हमको बहुत ही हानि होती है। क्यों? क्योंकि वो प्रक्रिया के अंदर जब इंसान खड़े रह के शौच क्रिया में प्रकृत करता है तब उसकी पूरी नकारात्मक ऊर्जाएं और अंदर से उसका नकारात्मक चीज़ वो बाहर निकलती नहीं है और वही ऊर्जा उसका ध्यान भटकाती है, उसको एकाग्रता में ध्यान नहीं डालती है। वो ऊर्जा पूरे दिन उसके अंदर घूमती रहती है और उनको जो करना वो नहीं करते हैं। वो नकारात्मक ऊर्जा उनके दिमाग में, उनके कार्य में दिखता है। इसलिए जब भी आप शौच करो, इतना याद रखिए, शौचालय के अंदर जाओ तब आप काम करने के बाद, शौच करने के बाद पूरी तरह से हाथ पांव धोइए, सिर पे थोड़ा पानी छिटकिए और अपने शरीर के भागों को साफ रखिए। दूसरी बात, जब भी हमारे घर के अंदर स्त्री की जो मानसिक प्रक्रिया होती है, जो उनको मानसिक प्रक्रिया के दौरान उनको एक शयन कक्ष देना चाहिए जहाँ पे उनके साथ कोई संपर्क ना हो, उनकी परछाई से भी हमको दूर रहना चाहिए। वो जो भी कार्य करते हैं, ऐसे तो देखने जाए हमारे संस्कृति में कहा जाता है कि वो समय के दौरान स्त्रियों को अकेले वास में रहना पड़ता है। उनको छूना नहीं है, उनको बुलाना नहीं है, उनको एक जगह दी जाती है। तो उनके साथ आपको बातचीत भी नहीं करना चाहिए। आप बोलोगे पंडित जी ये तो 2021 है, हम कैसा ऐसा कर सकते हैं? मगर शास्त्रों में लिखी हुई चीज़ कभी गलत नहीं होती है। वो चीज़ें जो नकारात्मक ऊर्जा हमको देती है और आप शुद्धिकरण नहीं करोगे, आप कभी भी अपने आप की चीज़ों को साफ सफाई में नहीं रखोगे तो वो नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आएगी। तीसरी बात, जब भी हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद कभी भी अपने भोजन के निवाले को नीचे वेस्ट मत कीजिए। अपने भोजन के पहले आप अपने भूमि को, जीव जंतुओं को और अपने इष्ट देव को नमन करके भोजन आगे बढ़ाइए। भूमि में जल अर्पित कीजिए और जीव जंतु के लिए थोड़ा सा खुराक रखिए। रोटी चावल जो भी आपने रखा है वो रख के बाद में प्रारंभ कीजिए। और चौथी बात है, कभी भी शाम के टाइम पे आप अगर घर का कचरा निकालते हो, वो कचरा के साथ साथ आपका भाग्य भी उसके साथ चला जाता है। इसलिए कभी भी शाम के टाइम पे कचरा मत निकालिए। और अगर आपको बुरे बुरे सपने आते हैं या तो सपनों के अंदर सपने आते हैं तो वो संकेत है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आप दोहरा रहे हो। अगर ऐसे में आपको सपने आते हैं तो आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि अपने इष्ट देव
या हनुमान चालीसा का पठन कीजिए। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आने वाले जो आपकी ज़िंदगी है, जो आपको आगे बढ़ना है और आपको सकारात्मक ऊर्जाएं चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत चीज़ों के अंदर कॉन्फिडेंस देगा और वो ऊर्जा आपके आने वाले लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें कुछ अच्छा खंडित करेगी। ओम नमः शिवाय, नमो नारायण।